गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग परपोषण के प्रकार का अध्ययन करेंगे। परपोषण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला मृतजीवी पोषण, जिसे हम अंग्रेजी में सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। दूसरा परजीवी पोषण, जिसे हम अंग्रेजी में पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तीसरा प्राणी संपोषण, जिसे हम अंग्रेजी में होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। पहला मृतजीवी पोषण। पोषण की वह विधि जिसमें जीव मृत जंतु और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बन पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाता है। तथा वैसे जीव जो अपना भोजन मृतजीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं, जिसे अंग्रेजी में सैप्रोफाइट्स कहते हैं। जैसे कवक यानी मशरूम, यीस्ट आदि। बैक्टीरिया तथा प्रोटोजोआ मृतजीवी अपना भोजन मुख्यतः तरल अवस्था में ही अवशोषण, जिसे हम अंग्रेजी में एब्जॉर्प्शन कहते हैं, के द्वारा ग्रहण करते हैं। मृतजीवी पोषण का प्रकृति में बहुत अधिक महत्व है। मृतजीवी पोषण के कारण ही प्रकृति का वातावरण स्वच्छ बना रहता है, क्योंकि जंतु और पौधे के मृत्यु के पश्चात उनके मृत शरीर को मृतजीवी अपघटित, जिसे हम अंग्रेजी में डिकम्पोज कहते हैं, कर देते हैं। अर्थात ये सड़ा गला कर उनके मूल तत्वों में बदल देते हैं। ऐसे मूल तत्व पुनः मिट्टी में प्रतिस्थापित हो जाते हैं और उत्पन्न गैस वातावरण में मिल जाती हैं। इन तत्वों को फिर से हरे पौधे मिट्टी से ग्रहण कर अपने पोषण के लिए उपयोग में लाते हैं। यही चक्र प्रकृति में निरंतर चलते रहता है। इसलिए मृतजीवी अपघटक, जिसे अंग्रेजी में डिकम्पोजर भी कहलाते हैं। अब दूसरा देखेंगे परजीवी पोषण, जिसे अंग्रेजी में पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। पैरासाइट शब्द ग्रीक के पैरा और साइटोस शब्दों के मिलने से बना है। पैरा का अर्थ पास, बगल या पार्श्व होता है, जिसे अंग्रेजी में बी साइड कहते हैं, तथा साइटोस का अर्थ पोषण होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वह पोषण जिसमें जीव दूसरे प्राणी के साथ संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी पोषण कहलाता है। तथा इस प्रकार भोजन प्राप्त करने वाले जीव परजीवी कहलाते हैं। इसे हम अंग्रेजी में पैरासाइट कहते हैं, जैसे जोंक, खटमल आदि। ऐसे जीवों का भोजन अन्य प्राणी के शरीर में मौजूद कार्बनिक पदार्थ होता है। परजीवी जिस जीव के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे परपोषी या पोषी, जिसे हम अंग्रेजी में होस्ट कहते हैं, कहलाता है। परजीवी पोषण अनेक प्रकार के कवक, जीवाणु, कुछ पौधे जैसे अमरबेल तथा कई जंतुओं जैसे गोल कृमि, हुकवर्म, टैपवर्म, एंट अमीबा हिस्टोलिका, मलेरिया परजीवी पोषण आदि में पाया जाता है। यद्यपि सभी परजीवियों के भोजन में
समरूपता नहीं होती हैं, फिर भी परजीवियों के द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ सामान्यतः तरल रूप में ही होते हैं। अब तीसरा देखेंगे, प्राणी संपोषण, जिसे हम अंग्रेजी में होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। होलोजोइक शब्द ग्रीक शब्द के होलो और जोइक के मेल से बना है। होलो का शाब्दिक अर्थ पूर्ण रूप से या पूरी तरह से, जिसे हम अंग्रेजी में कंप्लीट कहते हैं, तथा जोइक का अर्थ जंतु जैसा, जिसे हम अंग्रेजी में एनिमल लाइक होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वह पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाता है। तथा वैसे जीव जिसमें इस विधि से पोषण होता है, प्राणी संभोजी कहलाते हैं। इस प्रकार का पोषण सामान्यतः जंतुओं का लक्षण है तथा यह अमीबा, मेढक, मनुष्य आदि में पाया जाता है। अगले वीडियो में हम लोग जीवों में पोषण प्राप्त करने की विधियाँ का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।